हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज कंटिन्यू है। हमारा 10 सेट ऑलरेडी हो चुका है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी चल रहा है। बहुत सारा सेट उसमें हो चुका है, जाके वहां पे भी आप लोग वीडियोस देख लेंगे ताकि आप लोग का बहुत सारा चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पे बेस्ट ही सारा एग्जाम्स होता है। इसमें हम लोग 11 नंबर सेट को कंटिन्यू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देंगे। देखते हैं आज का टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, हिपोक्रेटस को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? बताइए। कोपरनिकस को, केपलर को, गैलीलियो को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सौर प्रणाली का जो खोज किया था वो कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, या यह सभी? तो ग्रह यानी प्लैनेट कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? बताइए। केपलर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो केपलर ने ग्रह का गति का नियम दिया था और सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? बताना है। नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश यानी मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। तो ये कब सूर्य दिखाई देता है आधी रात को? 12 अगस्त को, 21 जून को, 21 जुलाई को, या 21 मार्च को? तो ये 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से अगर अधिकतम दूरी पर कोई प्लैनेट है तो उसको अपसौर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए न्यूनतम दूरी की बात हो रहा है। सूर्य से अगर न्यूनतम दूरी पर कोई प्लैनेट है तो उसको क्या कहेंगे? उसको उपसौर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 97 है, 81, 85, या 89? तो 89 है, 89 तारामंडल टोटल है। ठीक है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बुध है, प्लूटो है? प्लूटो तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिएगा कि प्लूटो जो है वो क्या हो गया है? आउट ऑफ द ऑर्बिट हो गया है, ऑर्बिट से बाहर चला गया है। तो इसको अब काउंट नहीं करते हैं हम लोग। 8 ही ग्रह है, जिसमें वरुण, जिसको नेपच्यून कहा जाता है, वो सबसे सूर्य से दूर का ग्रह है। ठीक है। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? सबसे कम समय, क्योंकि सबसे सूर्य से निकट है तो उसका रेडियस बहुत कम हो जाता है, तो वो सबसे कम समय लेता है। ये कितने दिन में लगाता है? 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन, या 87 दिन में? तो ये 88 दिन में लगाता है। जिनको आंसर पता होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बताना है। कौन सा ऐसा 2 इसमें से ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है? पृथ्वी, शनि, शुक्र और बुध है, बृहस्पति और बुध है, मंगल और शनि है। तो बुध, शुक्र का यानी वीनस और मरकरी का कोई भी प्लैनेट नहीं होता है, सॉरी सैटेलाइट नहीं होता है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस चीज का बना होता है? लौह का, एल्युमिनियम का, पोटेशियम का, या क्रोमियम का बना हुआ होता है? तो यह लौह यानी एफी आयरन का बना होता है। ठीक है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अब देखिए, अक्षांश और देशांतर के लिए हम लोग, जैसे ये अर्थ हो गया, तो अक्षांश क्या होता है? जितने भी हमारे ये जितने भी लेटिट्यूड लाइन है, ठीक है, जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं ये होते हैं। तो इसका टोटल संख्या कितना है? ये 80 होता है। और देखिए यहाँ से अगर बात करिएगा तो यहाँ पे ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। इसके ऊपर वाला जो हो गया ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया? साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। ये वाला साउथ वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है। तो 180 ऊपर होता है, सॉरी 90 ऊपर होता है और 90 नीचे होता है। तो ये टोटल मिला के 180 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, देशांतरों की संख्या कितनी है? 60 है, 360 है, 180 है। तो देखिए देशांतर अब क्या होगा? ये लॉन्गिट्यूड लाइंस जो होता है, ठीक है, जो अक्षांश जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करता है, ऐसी जो रेखाएं होती हैं वो टोटल 360 होती हैं। और हर एक रेखा के बीच में जो गैप होता है वो 4 मिनट का होता है। ठीक है। क्योंकि ये 360 डिग्री पूरा घूमता है तो एक एक डिग्री पे काउंट कर सकते हैं। और 1 घंटा आपका 24 घंटा में 1440 मिनट होता है। अगर इसको 360 से डिवाइड कीजिएगा तो हर एक अगर यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात करिएगा तो 4 मिनट का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरता है? जो डेट लाइन होता है वो 180 डिग्री से होकर गुजरता है। ठीक है। और टाइम लाइन की बात करें तो ग्रीनविच लंदन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से होकर गुजरता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में, हॉलैंड में, यूएस में, या भारत में? तो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, यानी लंदन में यह है। 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को कहा जाता है। एक देशांतर पार करने में 2 स्थानों का स्थानीय समय में क्या अंतर होता है? अभी मैंने बताया कि अगर एक देशांतर पार करें, यहां से यहां इस देशांतर तक आ रहे हैं तो इसमें 4 मिनट का गैप होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत में जो टाइम लिया जाता है वो इलाहाबाद के नैनी जगह से लिया जाता है। ठीक है।
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है? जापान में, नेपाल में, चीन में या भारत में? तो ये नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज है, अलास्का है, हिमालय है, इनमें से कोई नहीं? तो ये एंडीज पर्वत है। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन है, हीलियम है, ऑर्गन है या नियॉन है? तो ऑर्गन सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में, मैक्सिको में, इटली में या केनिया में है? तो ये इटली में पाई जाती है। ठीक है, वेसुवियस जो ज्वालामुखी है वो। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या सभी से? तो ये आयन मंडल, आइनोस्फीयर से ये क्या होता है, वहीं से ट्रांसफर होता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? वायुमंडल का जो पांचों मंडल है उसमें से जो होता है संचार उपग्रह वगैरह छोड़ते हैं, सैटेलाइट वगैरह छोड़ा जाता है, वो आयन मंडल में छोड़ा जाता है। सामान्य वायु दाब पाया जाता है रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, सागर तल पर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अगर दाब का, वायु दाब का बात करें तो पर्वतों पे चेंज होते रहता है, रेगिस्तान में भी चेंज होगा, लेकिन सागर तल पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, तो यहाँ पे लगभग सामान्य रहता है वायु दाब जो होता है। ठीक है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? अगर वायु दाब यानी वो जो प्रेशर होता है वायुमंडल का वो अचानक गिर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? तूफानी मौसम, स्वच्छ मौसम, वर्षा मौसम या इनमें से कोई नहीं? तो उसको थंडर स्टॉर्म या तूफानी मौसम कहा जाता है, उसके आने की संभावना रहती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागरीय की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, समुद्री पवनें या इनमें से कोई नहीं? तो उसको व्यापारिक पवनें कहलाती है। ठीक है, व्यापारिक पवन उसको कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? मानसीराम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी या रियूनियन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसीराम, जो कि इंडिया में पड़ता है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? सहारा है, थार है, अटाकामा है या पेटागोनिया है? तो अटाकामा जो है वो सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है। विश्व की सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी है? सबसे बड़े मीठे जल की झील का बात हो रहा है। सुपीरियर झील, वैकाल झील, मिशिगन झील है या विक्टोरिया झील है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सुपीरियर झील है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सर्वाधिक गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। याद रखना, इस चीज को एग्जाम में पूछता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल है, नियाग्रा है या वयोमा है या नियाग्रा है? यहाँ पे दो बार ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एंजिल पर जलप्रपात जो है, जो वाटरफॉल है, वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नियाग्रा जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? यूके में है, चीन में है, यूएस में है या रूस में है? तो ये यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील वन झील कौन सा है बताना? वन झील है, टिटिकाका झील है, मृत झील है या विक्टोरिया झील है? जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है तो वो टिटिकाका झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है बताना है? कैस्पियन सागर है, वन झील है, मिशिगन झील है, बैकाल झील है? क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, दो तरह का इसमें क्वेश्चन बनेगा। एक विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील और इस विश्व की सबसे ज्यादा खारा झील जो होता है। ठीक है, तो अगर बड़ी खारे पानी की झील बात करें तो कैस्पियन सागर हो जाएगा, और अगर सबसे ज्यादा खारे झील की बात करें तो वो वन झील हो जाता है। ठीक है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? चीन में, रूस में, कजाकिस्तान में या जापान में स्थित है? तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड और भारत को? तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। और झीलों का अध्ययन को एक और चीज याद रखिएगा, झीलों के अध्ययन लिम्नोलॉजी कहा जाता है, झीलों के अध्ययन को। ठीक है, नेक्स्ट है, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, प्रारंभ इसका हुआ था 1854 ईस्वी में, लेकिन इसका जो टाइम ये कंप्लीट हुआ था 1800, ठीक है, 69 में। ठीक है, 1869 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नगर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर से मिलती है? सूनगर, पनामा, कील या सुएज? तो ये कील नहर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मलावी है, चांड है, विक्टोरिया है या इनमें से कोई नहीं? तो ये विक्टोरिया है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका को, अंटार्कटिका को, ऑस्ट्रेलिया को या यूरोप को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को या डी इनमें से कोई नहीं? तो यूरोप को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल? तो यहाँ पे थोड़ा सा क्षोभ मंडल लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा जो होता है घनत्व वो कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा ए और सी देख लीजिएगा आप लोग, सी करेक्ट आंसर है, क्षोभ मंडल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड पड़ता है? गोबी है, लूट है, कावीर है, या इनमें से कोई नहीं? सबसे ज्यादा जो शीत मरुस्थल है वो गोबी मरुस्थल को कहा जाता है। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, जहाँ पे सूखा सबसे ज्यादा है? बताए थे अटाकामा है सबसे जो शुष्क रहता है वो मरुस्थल है, सबसे ज्यादा गर्म मरुस्थल भी कह सकते हैं इसको। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस में, फ्रांस में, भारत में, या ब्रिटेन में स्थित है काला सागर जो है? ठीक है, तो काला सागर रसिया यानी रूस में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? यूरोप में, एशिया में, अंटार्कटिका में, या उत्तरी अफ्रीका में? ये अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका वाले क्षेत्र में स्थित है सहारा मरुस्थल, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे गोबी जो मरुस्थल है वो सबसे ज्यादा शीत मरुस्थल है, ठंड मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया में स्थित है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु है, विसुवियस है, फ्यूजियामा है, या कोटोपेक्सी है? तो सबसे ज्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? किलायु ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। प्लीज आप लोग क्या करिएगा कि क्वेश्चन आप लोग शेयर कर दीजिएगा कितना आप लोग का सही हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।